वेलकम टू द INN हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर साहब, हम लोग पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे बैड हैबिट्स पे। जी, बैड हैबिट्स आज हमारा मौजू है जी। क्योंकि आज हमने नाज़रीन को बताना है कि ये सिखाना है कि आदत को कैसे छोड़ें। अगर आपको कोई आदत नापसंद है, कैसे छोड़ा जा सकता है, आज ही आप छोड़ेंगे और मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ आज आप आदत को छोड़ने के काबिल होंगे। हम अभी आज सिर्फ ये प्रोग्राम इसी के लिए है कि हम आदत को कैसे छोड़ सकते हैं। आदत में से बहुत से आदत आ जाते हैं। खालदा, कौन से आदत आते हैं? जैसे दो एग्जांपल हम दे सकते हैं। वैसे आदत तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम उनको बता नहीं सकते हैं ऑन एयर। एक है एंगर, यानी गुस्से को किस तरह से छोड़ा जा सकता है, और एक है स्मोकिंग। ये दो का हम बताएंगे। बाकी फिर अगर किसी में खुद में कोई ऐसी आदत है जो वो उसको, लेकिन शर्त ये है कि वो खुद से छोड़ना चाहे उसको। सही, यानी वो अंदर से समझ रहे हो कि वाकई ये मेरे में कोई ऐसी आदत है जो मुझे छोड़नी चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहले जो अहम तरीन बात आपने जो खालदा ने कही आपसे, सबसे पहले तो ये तय कर ले कि क्या आप आदत छोड़ना चाहते हैं, और अगर छोड़ना चाहते हैं तो क्या आपके इरादा स्ट्रांग है छोड़ने के लिए, क्या वाकई आप चाहते हैं आदत छोड़े। तो अगर छोड़ना चाहते हैं आप, ठीक है, आप एग्री हो गए कि छोड़ना चाहते हैं, इसी छुटकारा मिले, तो क्यों छोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर सवाल पैदा होते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हैं, नीचे आपको जवाब खुद मिलेगा कि मेरे लिए मुज़िर है, मेरी सेहत के लिए मुज़िर है, मेरी शख्सियत के लिए मुज़िर है, मेरे कारोबार के लिए मुज़िर है, मेरे माहौल के लिए मुज़िर है, आइंदा नस्ल के लिए मुज़िर है, ख़ानदान के लिए मुज़िर है, फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं, मुझे डिस्टर्ब करते हैं। आदत के जो आप यही बात आप खुद कुछ सवाल जब आपको मिले तो इसका छोड़ना ज़रूरी बन जाते हैं। अब ये मामूली सी ज़रूरी बन जाते हैं, लेकिन इसकी शदीद ज़रूरत छोड़ने के लिए आपको पूरा की पूरा इसको समझना होगा, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तंबाकू नोशी। तंबाकू नोशी में क्या क्या चीज़ें आते हैं खालदा? जैसे तंबाकू नोशी के पहले तो हम ये करेंगे कि एक पेपर लें, उसके ऊपर हम इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं स्मोकिंग के वो लिखेंगे। लिखना क्यों ज़रूरी है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं कि लिखना क्यों ज़रूरी है। जैसे हम अभी बता रहे हैं कि आप एक पेपर पे लिखें, तो क्यों लिखें, ये भी क्वेश्चन आता है। जी नाज़रीन, सबसे पहले आप सिगरेट के मुज़िर असरात को या तंबाकू नोशी के मुज़िर असरात को सबसे पहले जान लें। देखें, आदत बहुत सी चीज़ें आ जाते हैं। आदत में गुटखा आ जाते हैं, पान आ जाते हैं, और सिगरेट आ जाते हैं, नस्वार आ जाते हैं, और छाले आ जाते हैं। कुछ और ऐसी चीज़ें जो है जो कि बहुत से इंसान को मुँह के कैंसर बन जाते हैं, और गले के बन जाते हैं, मैदे के बन जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं इंसान को, बिल्कुल मुंह बड़ा अजीब लगते हैं, और मुंह से बदबू आना, दांतों का कैंसर बन जाता है, दांतों का कैंसर बन जाता है। दांतों कितने बुरे लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, ब्लैक हुए हुए होते हैं लोगों के दांत। अच्छा, फिर एक गैर इंसानी सलूक जो आप करते हैं उन लोगों के साथ, उन प्यारों के साथ, उस माहौल के साथ जो आप ज्यादती करते हैं, जो आप माहौल को बुरा बनाते हैं। सिगरेट की धुएं से भरा होता है, और सिगरेट की धुएं के अलावा आपके घर का माहौल क्या होगा, आपके एसी पे चल रहा होगा, उसके माहौल क्या होगा, पंखा चल रहा होगा, तो वो उसमें आ जाते हैं ना। डॉक्टर साहब, ये अभी साइंस ने इसको रिसर्च भी किया है कि अगर एक शख्स फैमिली में स्मोकिंग कर रहा है, वो समझ रहा है कि शायद मैं अकेला स्मोकिंग कर रहा हूँ तो मुझे नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी रिसर्च के मुताबिक पता चला कि एक शख्स अगर सिगरेट पी रहा है तो जितना असर उसको हो रहा है उससे बल्कि थोड़ा ज़्यादा असर जो पूरी फैमिली उसको हो रहा है, जो वो धुआं निकल रहा है उनके मुंह से। तो वो पूरी फैमिली ऐसी होती है। एक शख्स अगर स्मोकिंग कर रहा है तो आप समझ लें कि वो पूरी फैमिली स्मोकिंग कर रही है। ज़बरदस्त बात कही खालिदा ने कि वाकई ऐसा है, और हकीकत में ऐसा है कि अगर एक शख्स स्मोकिंग करते हैं तो वो जैसा कि पूरी फैमिली कर रहा होगा, बच्चे कर रहे होंगे। आखिर आप बच्चों से भी तो प्यार करते होंगे, कोई भी आपका अपना जो घर में है, माँ से करते होंगे, वालिद से करते होंगे, बहन भाई से करते होंगे, बीवी या हस्बैंड से करते होंगे, बच्चों से करते होंगे, कोई तो अपना कोई होगा, तो उसकी खातिर भी तो आपको छोड़ना होगा। ये चीज़ें आज अलर्ट है, आप तैयार है ना
बिल्कुल तैयार है। आज हम तंबाकू नोशी से पे बात करेंगे, इसी तरह हर आदत को छोड़ेंगे। और साथ फिर आ जाता है कि साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ें हमने आदत ली होते हैं, जिस तरह गुस्सा है आदत या बाइजीन्स आते हैं। एक मिसाल दे सकती हूँ कि जैसे पहले तो होता है कि थोड़ी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन पे गुस्सा आता है या किसी की बात पे गुस्सा आ गया। अब देखें, जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो शुरू में हम लोग बहुत उसके ऊपर हमारी तवज्जो होती है कि हमने गियर चेंज करना है, हमने फर्स्ट गियर में लेके आना है, हमने पीछे से देखना है कोई गाड़ी नहीं आ रही, बहुत तवज्जो के साथ जो न्यू एक ड्राइविंग सीखता है। लेकिन 1 साल के बाद वो ऑफिस से निकला और घर किस वक्त पहुंचा उसको पता ही नहीं कि कितनी बार उसने गियर बदला है, कितनी बार उसने ब्रेक लगाई है, वो उसकी एक आदत बन गई है। हमें नाज़रीन आपकी नज़र कर रहा हूँ कि स्मोकिंग के जो नुकसानात है ये ना तन्हा कि आपके फिजिकल बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, साइकोलॉजिकल भी इंसान को बीमार कर देता है, क्योंकि उनमें एक नुक्स होते हैं। वो नुक्स क्या है? स्मोकिंग है, पान है, जो बुरी चीज़ है जो लोग पसंद ही नहीं करते हैं। ऐसा चीज़ क्यों हम करें जो पसंद नहीं करते लोग। चंद लोग होंगे जो पसंद कर रहे होंगे, उनकी खातिर तो आप पूरी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकते। चंद लोग होंगे, तो हम चंद लोगों के लिए ज़िंदगी नहीं, हमने तो पूरा इंसानियत के लिए, पूरी हमारे नस्ल दर नस्ल के लिए, उन लोगों के लिए हमने ज़िंदगी गुजारना है। सब नहीं पसंद करते हैं। आपको याद होगा लाहौर में एक हमारे आ रहे थे स्टूडेंट हमारे पास, वो स्मोकिंग करते थे और वो चाहते थे, दिल से चाहते थे कि वो छोड़ दें। उन्होंने समदा सीखा और वो अपने पे अप्लाई कर रहे थे, तो उनकी बेटी और मिसेस, वो पूरी फैमिली हमारी स्टूडेंट थी। जब मैंने उनसे पूछा, उनकी हमने हिस्ट्री ली कि कितने अरसे से आप स्मोकिंग कर रहे हैं और कितनी सिगरेट एक दिन में पीते हैं, सबसे पहले तो आता है कि इसका जो आपकी सेहत के लिए नुकसान है और फिर आप माली नुकसान कर रहे हैं अपना। वही आपकी किसी बच्ची के काम आ सकते हैं जो आप वेस्ट कर रहे हैं अपनी मनी, आपके बेटे के काम आ सकते हैं या आपके खुद के काम आ सकते हैं। तो उन्होंने, उनकी जो मिसेस थी, उन्होंने बताया और बेटी ने बताया कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हम कहते नहीं है क्योंकि मेरे बेटी ने कहा कि वो मेरे फादर हैं, इसलिए मैं उनका एहतराम करती हूँ, मैं कहती नहीं हूँ कि आपकी ये आदत बुरी है। और जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने भी कहा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो स्मोकिंग करें, लेकिन मैं, वो चूंकि हस्बैंड हैं तो मैं उनका एहतराम करती हूँ, मैं उनको कह नहीं सकती हूँ। अब देखिए, आप अगर कह नहीं सकते, इसका मतलब है आपको पसंद है कि आपका वालिद जो है मुंह की या गले की या फेफड़ों के कैंसर का की बायस बने, आपको पसंद है। ये सही नहीं है। आप अपनों के साथ ऐसा सलूक करें जो किसी भी सूरत में आप उनसे छुड़वाने की कोई भी बहाना, कोई भी चीज़, कोई भी ताल्लुक, कोई भी चीज़ बना ले। अभी आता हूँ कि किस तरह के, मेरा भी एक आदत था तो किस तरह मैंने खुद छोड़ दिए, और जो लोगों को अभी जो छुड़वा रहा हूँ, जो लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कैसे छोड़ सकते हैं। एक ब्रेक के बाद इसी पे हम बात करते हैं। वेलकम बैक IN एंड हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद प्रोग्राम। हम लोग बात कर रहे थे बैड हैबिट्स पे। डॉक्टर साहब बताने वाले थे कि किस तरह से बैड हैबिट्स हम छोड़ सकते हैं, और अपने बारे में भी आप बता रहे थे कि मेरी एक बैड हैबिट्स थी, मैंने किस जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन। एक वक्त था कि मैं लोगों को तंबाकू नोशी छुड़वाने के लिए और कोई भी आदत अगर छोड़ने थे तो उनके लिए मैं कुछ आजमाना चाहता था। तो मैंने रियली तंबाकू नोशी लिए थे, और फिर मैंने कैसे छोड़े ये मैं आपको बताता हूँ। खालदा मैंने ऐसे छोड़े कि तरीका ये था कि एक तो मेरे तो वैसे ही समुदाय से होता है, मगर समुदाय लिंक से हम अपने आदत को चेंज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, नफरत कर सकते हैं उस चीज़ों से। बिल्कुल समुदाय हीलिंग एनर्जी बहुत हेल्प करता है, बिल्कुल, और HMF बहुत हेल्प करते हैं। मगर क्या एक शख्स जिनके पास ना समुदाय हीलिंग एनर्जी और ना ही HMF की कोई नॉलेज है, तो वो कैसे छोड़े ये ज़रूरी है। क्योंकि मैंने ऐसा किया था कि एक आम शख्स आदत को कैसे छोड़ सकता है, तो सिगरेट नोशी पे या तंबाकू नोशी का सबसे पहले क्या करता, मैं मुज़िर असरात उनकी लिखी, मैंने जितनी भी मुज़िर असरात है ये तमाम के तमाम लिखे। और इसकी मुज़िर असरात क्या है? जैसे मुंह से बदबू आना, आपके जो पैसे का ज़िया है वो है, आपकी जेब भरी रहती है,
हाँ, लोगों फैमिली पसंद नहीं करती लोग है, नफरत करते हैं, लोग इंसान नफरत करते हैं। आप कहीं पे भी बैठे होते हैं तो वहाँ के आपके आसपास जो लोग बैठे हैं, अगर वो स्मोकिंग नहीं करते हैं तो वो आपको पसंद नहीं करते हैं। माहौल ना खुशगवार रहते माहौल हैं ना खुशगवार, परेशान रहते स्मेल आती है। आप जिस रूम में बैठे होते हैं अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो वहाँ से स्मेल आएगी। अगर आप स्मोकिंग करके कहीं ऐसी जगह पे आ रहे हैं जहाँ पे लोग स्मोक नहीं करते हैं तो वहाँ पे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, फैमिली की नापसंदीदगी होती है उसमें जी। और फिर मुंह का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए जो बहुत ज़्यादा तादाद में स्मोकिंग करते थे और बाद में उनको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा। इस जो आजी ज़िंदगी में खलल पैदा होते हैं, प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, टेंशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, रिलेशनशिप में पैसा का जिया है, जेब जो है वो भरा रहते हैं, हर वक्त वो उन्होंने इधर डाली होती है इस वाली जेब में, या कहीं ना कहीं वो हर लहजा वो एक कैरी होते हैं जो कि वो ले जाना ले आना होता है, हर वक्त उनके साथ होते हैं। और कहीं कुछ ऐसी जगह भी आ जाता है जो आप पीना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप जिस जगह पे आप नहीं वो आदत को नहीं करना चाहते तो इसका मतलब है कि लोगों को पसंद नहीं है ये चीज़, इसलिए आप नहीं करना चाहते। डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे कोई स्मोक नहीं करना चाहता जी, जैसे अभी रमज़ान चल रहा है, तो अगर कोई बंदा थोड़ी देर के लिए, कोई शख्स अपने आप को कंट्रोल कर सकता है तो पूरी ज़िंदगी के लिए भी कर सकता है। जी बिल्कुल, रमज़ान है, मतलब देखिए, हम लोग अगर कहीं पे जाते हैं, अगर उसको ये है, जो भी बंदा स्मोक कर रहा है, कि मुझे इस जगह पे स्मोकिंग नहीं करनी है, उसने अपने आप को कंट्रोल किया ना, सही, तो उससे कुछ नहीं हुआ। रोजे में भी तो उन्होंने कंट्रोल करना है अपने किया। आप। और अगर पूरी लाइफ के लिए वो अपने आप को इस तरह से इतना वो समझें कि मैं बिल्कुल स्ट्रांग हूँ और मैं इस पे कंट्रोल हासिल कर सकता हूँ, तो वो पूरी लाइफ के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और मुज़िर असरात है इसके, इंतहाई बदतरीन चीज़ है जो कि पोल्यूशन फैलाते हैं, पूरी ज़मीन को ख़राब करने की। सिर्फ अपने साथ नहीं ज़्यादती कर रहे होते हैं, इस दुनिया में जितनी भी जो है जानदार चीज़ें हैं, सबके साथ ज़्यादती हो रही होती है, क्योंकि वो सब उस पोल्यूशन का हिस्सा बन रही होती हैं। इस एनवायरनमेंट में कोई भी जगह खाली नहीं है, तो जब वो धुआं उसमें एनर्जी की सूरत में रहता है तो डेफिनेटली इसी एनवायरनमेंट से हम सांस लेते हैं, इसी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, हम सांस के जरूर लेते हैं, तो वो जो हाइड्रोजन है वो भी तो उसके साथ मिली हुई होती है। मैदे के प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ चीज़ें जो बहुत सारे मसाइल हैं, सभी छावा जाते हैं और नर्व तंग हो जाता है, वेन तंग हो जाते हैं, यानी वेन की जो कैपेसिटी वो तंग हो जाते हैं ना, बिल्कुल। तो उस वजह हार्ट से पेशेंट बन सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, हार्ट पेशेंट बन जाते हैं, बिल्कुल लंग्स तंग हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी आ जाता है, असाब को कम ऑक्सीजन मिलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। सांस की भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, आपके फेफड़ों से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकते हैं नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकते हैं। ये जो तमाम इसके साइड इफेक्ट हैं वो एक साइड पे लिखें। डॉक्टर साहब, मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे क्वेश्चन किया था कि लिखना क्यों जरूरी है। लिखना ऐसे भी तो है कि हमने पेपर